अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पढ़ना था नेफ्रॉन्स का। देखते हैं कि नेफ्रॉन्स किस तरह से काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपने मेरे किडनी जो है इसका मिडल रीजन, उसके रीनल पैरामिड्स में ये स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, यहाँ पे ये ट्यूब्स आपको मिली नेफ्रॉन। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इसका रीनल कॉर्पसल कहलाता है, नंबर 2 इसका रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाता है। जो रीनल कॉर्पसल एरिया है ये कौन सा एरिया है? नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। फर्स्ट पार्ट of nephrons is called रीनल कॉर्पसल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको रीनल कॉर्पसल का नाम दिया जाता है। और रीनल कॉर्पसल जो है ये फर्दर डिवाइड हुआ होता है दो हिस्सों पर, और वो दो हिस्से जो हैं, फर्स्ट जो है आपका बॉउमैन्स कैप्सूल, और सेकंड पार्ट जो है इसका वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। देखते हैं बॉउमैन्स कैप्सूल को। बॉउमैन्स कैप्सूल जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका आप देखो, ये स्ट्रक्चर जो है इसको बॉउमैन्स कैप्सूल का नाम दिया जाता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है रीनल कॉर्पसल का सेकंड स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस जो है वो बंद होता है, इसी के अंदर मौजूद होता है। डेफिनेशन अगर हम बॉउमैन्स कैप्सूल की लें तो वो डिफाइन आएगा कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल is called बॉउमैन्स कैप्सूल। सेकेंड अब आपका आ गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है ये शेप अगर आप इसकी देखो तो बॉउमैन्स कैप्सूल जो है इसके अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी एक टफ्ट नज़र आएगी, गुच्छा नज़र आएगा, और यहाँ से जो है उनकी ओपनिंग हो रही है। ये जो है रीनल वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस वन इज रीनल आर्टरी। मुख्तलिफ वेन्स एंड आर्टरीज जो हैं वो अंदर एक गुच्छा बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स और वेंट्रियोल वेन्स का, जो मिलकर जो हैं ब्लड कैपिलरीज बना देती हैं, और यहाँ से यूँ जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन का अमल होता है। ग्लोमेरुलस को डिफाइन करोगे, a tuft of blood capillaries formed by division and subdivision of veins and arteries। ठीक है, जो आपका बॉउमैन्स कैप्सूल था इसका काम बस यही है कि इसने अपने अंदर एक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस को रखना होता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फंक्शन अगर आप देखो, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, आर्टरीज इनक्लोजिंग इन Bowman's capsule
अब इसके फंक्शन को समझने के लिए आप लोग ये डायग्राम देखोगे रीनल वेन की। रीनल वेन जो है ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से एक वेन आ रही है और वो यहाँ से ब्लड को जो है आपकी किडनी में दाखिल कर रही है। जब ब्लड आपकी किडनी में इस पोर्शन से दाखिल होता है, अंदर को जो है जाता है, तो ये ब्लड जो है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट रखने वाला ब्लड होता है जो रीनल वेन के ज़रिए से आपके ग्लोमेरुलस पार्ट में एंटर होता है। ग्लोमेरुलस में मौजूद कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन होती है और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आपका फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड होता है वो रीनल आर्टरीज के ज़रिए से दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। यानी इसमें जो आपका ब्लड बाहर निकल रहा है वो फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये ब्लड जो है आपका जा किधर है, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, जहाँ से आपके सारे जिस्म को ये सर्कुलेट हो। ठीक है, तो बॉमिन्स कैप्सूल में मौजूद ग्लोमेरुलस ने नेफ्रॉन का काम करना शुरू कर दिया और इसने फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया। बॉमिन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस पार्ट में जब फिल्टर हो जाता है ब्लड, तो ये फिल्टर वाटर जो है आपके रीनल ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेफ्रॉन्स के दो स्ट्रक्चर रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल की डिटेल आपने पढ़ ली, अब हम रीनल ट्यूब्यूल्स को देखने लगे हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या हैं? तो हमारे नेफ्रॉन्स की रीनल ट्यूब्यूल्स में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी 3 ट्यूब्स जो हैं मौजूद होती हैं जिनके मिलने से हमारा नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल्स पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। पहला जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में जो स्ट्रक्चर आता है उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। आपका ये जो लॉन्ग आपका ये जो बॉमिन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का पार्ट था, इसके फ़ौरन बाद आपका एक क्वाइल्ड शेप जो है स्ट्रक्चर जनरेट होता है, पैदा होता है। ये जो क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, डिफाइन आप इसको करोगे, क्वाइल्ड शेप ट्यूब्यूल्स which arise after Bowman's capsule is called proximal tubule। ठीक है, और फंक्शन इसका देखो, ये रिसीव कर रहा है फिल्ट्रेट। आपके बॉमिन्स कैप्सूल में जो फिल्टर हुआ था ब्लड, उस फिल्ट्रेट को जो है आप किस में से गुजरना है, आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से गुजरना है। सेकंड जो आपका पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का, दैट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले देखोगे तो ये आपको यू शेप्ड में जो है एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ से आपको क्वाइट स्ट्रक्चर था, इसके बाद आपको यू शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है लूप ऑफ हेनले को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसी फिल्ट्रेट पार्ट को लेकर जा रहा है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखो,
यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ renal tubules is called loop of Henle. एंड थर्ड है आपका, इसका फंक्शन भी देख लो लूप ऑफ हेनले का। इसमें भी रिसीव करना है फिल्टर को, फिल्ट्रेट को। नेक्स्ट है आपका थर्ड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो आपको यूँ मिलेगा,